हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो चैप्टर नंबर 2 है इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, क्लास 11th का। ओके, तो आज शुरू करते हैं वीडियो को। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर जो है एक जिसको आपको गुड्स और सर्विसेज लेनी है, जैसे कि हम ही है कस्टमर जिसको हम कहते हैं, जो अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए मार्केट में जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ अ कंज्यूमर। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर आपकी इच्छा जो है वो ख़त्म हो जाती है कि हाँ बस ये एक पॉइंट है जहाँ पर मुझे ये चीज़ लेनी है या फिर नहीं लेनी है। ओके, तो इक्विलिब्रियम वांट्स अ स्टेट ऑफ रेस्ट, ओके, वेयर देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज, अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम। ओके, तो दैट इज मीन पॉइंट कि ये आपका इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहाँ पर आपको बस लगता है कि ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये चीज़ आपकी ले लेनी चाहिए, आपकी सेटिस्फेक्शन वहाँ पर डन हो जाती है। ओके, एंड ही डज नॉट इंटेंशन टू चेंज द लेवल, और उसको लेवल को चेंज नहीं करना चाहता है, किसको? कंजम्पशन की। व्हेन ही ड्राइव्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की, जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो जाती है तब हमें होता है कि हाँ बस ये डन हो गया, दैट इज़ योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, एंड देयर इज अ टू अप्रोचेज ऑफ दिस। फर्स्ट इज अ cardinal utility approach and second is a ordinal utility. What is a utility actually? तो utility का मतलब होता है कि वो वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है कॉमोडिटी की। ओके, यूटिलिटी का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ जिस पे आपको जो है सेटिस्फेक्शन मिल रही है, बहुत ज़्यादा जो कॉमोडिटी है उसमें आपको समझ आ रहा है कि ये आपका सेटिस्फेक्शन पॉइंट है। तो इट डिफर्स पर्सन टू पर्सन, डिपेंड करता है, प्लेस टू प्लेस करता है, टाइम टू टाइम करता है। फिर एग्जांपल के लिए कि एक आइसक्रीम की कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ की है और एक चॉकलेट की कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ की है, तो ये आपकी एक यूटिलिटी है कि आप किस चीज़ को आप प्रेफर दोगे। यूटिलिटी फॉर्म द मनी। ओके, एंड यूटिलिटी डिवाइड्स इनटू टू टाइप। फर्स्ट इज अ टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब कि आपने आइसक्रीम भी खरीदी, चॉकलेट भी खरीदी, ठीक है, पेंसिल भी खरीदी, पेन भी खरीदी, तो इन सब की कॉस्ट जो ऐड होके आएगी वो टोटल यूटिलिटी आएगी। दैट मीन कि आपने U1 प्रोडक्ट खरीदा, U2 खरीदा, U3 खरीदा, अप टू UN जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, इन सब का जो कॉस्ट है, सबकी जो चीज़ें ऐड होकर आएंगी, दैट इज़ योर टोटल यूटिलिटी। ओके, so it refers to total satisfaction obtained from the consumption of all possible units for the same commodity, right? सेकेंड इज अ मार्जिन यूटिलिटी, मीन्स कि जो आपकी एडिशनल यूनिट होती है, ड्राइव करती है कंजम्पशन की, वन और वन मोर कमोडिटी ऑफ द गिवन कमोडिटी। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास 10 रुपीज़ की कोई चॉकलेट है और नेक्स्ट आपकी इंक्रीज हो गई 20, तो दैट मीन्स 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। 10 इज योर मार्जिन यूटिलिटी। ओके, तो हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आइसक्रीम की कुछ यूनिट्स हैं 1 2 3 4 5, मार्जिन यूटिलिटी आपको दे रखी है और टोटल यूटिलिटी आपको दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी की बात करें अगर हम, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 20 है, 36 है, 46 है, 50 है और नेक्स्ट आपका पास 44 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मार्जिन का मतलब होता है कि जब आपका 20 है तो दैट मीन वो 20 ही रहेगा। अब नेक्स्ट में क्या आपके मार्जिन है कि 36 में से आप 20 को माइनस करेंगे, दैट मीन्स 16। सेम है 46 में से आप 36 को माइनस करेंगे, दैट मीन्स 10। ठीक है, 50 में से 46 किया 4, 50 माइनस 50 दैट मीन्स 0, 44 माइनस 50 दैट मीन नेगेटिव। तो दैट्स मीन कि ये आपकी मार्जिन यूटिलिटी का मतलब है जो एडिशनल यूनिट आपकी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है उसमें से पहले वाली यूनिट को माइनस करना होता है। और इस टेबल से हमें ये भी शो होता है कि जैसे जैसे हमारी देखो ये भी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही थी तो मार्जिन भी थोड़ी सी जो है वो कम हो रही थी। और यहाँ पे जब आपकी टोटल यूटिलिटी इक्वल आया तो मार्जिन यूटिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो गया, और जब टोटल यूटिलिटी बिल्कुल ही कम हो गया दैट मीन कि वो नेगेटिव हो गया। तो एक रिलेशनशिप होता है कि व्हेन TU इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट देन MU इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रेट, then TU will be that constant, then MU will be 0 and TU will be negative या फिर decreasing, that mean MU will be negative. ओके, दैट इज़ योर रिलेशन बिटवीन TU एंड MU। एग्जाम्पल से समझते हैं, जो इसकी फिगर है देखो यहाँ पे जो TU है वो आपके पास इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपका MU भी देखो यहाँ से इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आपका TU जो है इंक्रीज़ होकर एक स्टॉप पे रुका, दैट मीन MU भी आपका एक 0 पॉइंट पे आके रुक गया। जब ये आपका TU नेगेटिव हुआ दैट मीन MU भी आपका क्या आ गया, नेगेटिव हो गया। तो एक रिलेशनशिप यही होता है कि जब आपका TU बढ़ रहा है दैट मीन MU भी बढ़ेगा, और अगर एक TU आपका एक कांस्टेंट पे आके रुक रहा है दैट MU एक 0 हो जाएगा। जब TU कम हो जाता है दैट मीन MU वहाँ पे क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है।
तो ये वही रिलेशनशिप बताया गया है। देन टी यू इंक्रीजिंग, एम यू इंक्रीजिंग, टी यू इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग, बट एम यू जो है वो आपके पास डिक्रीजिंग जब वो कांस्टेंट पे आ जाता है, और टी यू जब कम होता है तो एम यू नेगेटिव हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि स्टेट दैट वी कंज्यूम वन एंड मोर यूनिट दैन यूटिलिटी गोज डिक्रीज। ऑब्वियसली कि जब आपके पास जो भी आपकी यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम हो जाती है अगर आपकी कंजम्पशन 1 या 2 यूनिट से जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, क्या एजम्पशंस होती हैं? कॉन्टीन्यूस कंजम्पशन की आपके खर्चे जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तब ऐसा होता है। नॉन चेंज इन क्वालिटी, क्वालिटी मतलब जो कोई चेंज नहीं है। यूटिलिटी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इनकम आपका फिक्स है, ठीक है, फिक्स्ड इनकम प्राइस, अनपरफेक्ट नॉलेज, ठीक है, दैट इज़ योर अजम्पशंस ऑफ योर यूटिलिटी। नेक्स्ट इज़ अ मेन जो का टॉपिक है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से ज़रा समझेंगे हम कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है। इक्विलिब्रियम का मतलब, या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब कि वो पॉइंट आता है जहाँ पर कंज्यूमर को अब कुछ और कंजम्पशन करने की इच्छा नहीं होती है। दैट मीन कि उसकी वांट्स जो है वो सेटिस्फाई हो जाती हैं उस लेवल पर आकर। दैट इज़ अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम व्हेन ही डज नॉट इंटेंड टू चेंज हिज लेवल ऑफ कंजम्पशन, कि उसे कंजम्पशन अब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं खर्चा करना चाहता अब और किसी यूनिट पर। दैट इज़ अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस किस चीज़ों से हो सकता है? फर्स्ट है व्हेन कंज्यूमर स्पेंड हिज एंटायर इनकम ऑन द सिंगल कॉमोडिटी, ठीक है, कि जब एक सिंगल कॉमोडिटी पे कंज्यूमर बिल्कुल खर्चा ही कर देता है, अब उसके पास कुछ कंजम्पशन करने के लिए है ही नहीं। दैट इज़ योर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। When consumer purchasing a single commodity will be at equilibrium which gives a maximum satisfaction, कि एक ही कॉमोडिटी पे उसे बहुत सेटिस्फेक्शन हो रही है कि हाँ एक यही मेरी चीज़ है जो मुझे चाहिए थी, मैंने खरीद ली। दैट इज़ योर सेटिस्फेक्शन पॉइंट, दैट इज़ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। नेक्स्ट इज अ टू डिटरमाइन अ कंज्यूमर कंपेयर द प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी विद इस मार्जिन यूटिलिटी, ठीक है, तो वो अपनी मार्जिन यूटिलिटी से जो है वो कंपेयर करता है कंज्यूमर उसको डिटरमाइन करने के लिए। तो कंडीशन क्या होती है? कंडीशन होती है कि जो MU है वो प्राइस के इक्वल आ गया, ठीक है। जब MU प्राइस के इक्वल आ गया, दैट मीन दिस पॉइंट इज ऑल्सो यू कैन से दैट इज अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। MU मीन्स मार्जिन यूटिलिटी एंड P मीन्स द प्राइस। तो MU अगर प्राइस से बड़ा है, दैट मीन कंज्यूमर जो है वो और परचेज करेगा। अगर आपका MU ही प्राइस से कम आ गया, दैट मीन कि उसकी कंज्यूमशन जो है वो कम हो जाएंगे, रुक जाएंगे, ठीक है। इसे एक फिगर से समझते हैं कि आपके पास देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 आपका यूनिट्स है, प्राइस आपके 10 है, फिक्स है। MU आपके पास दे रखा है, MUX भी दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है और आपका रिमार्क है। देखो यहाँ पर आपके पास MU और PX देखना है, ठीक है। ये डाटास आपको गिवन थे, आपने क्या किया है MU और PX का डिफरेंस निकाला, ठीक है, यानी प्राइस और MUX इसका, ठीक है। 20 - 10 दैट इज़ अ 10, 16 - 10 दैट इज़ अ 6, 10 - 10 दैट इज़ अ 0, 4 - 10 - 6, 0 - 10 - 10 -6 - 10 - 16। देखो यहाँ पर आपके पास 10 है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर MU की वैल्यू P से बड़ी थी, ठीक है। इसका मतलब MU जब आपका P से जो है बड़ा हो जाता है वहाँ पे आपको कंजम्पशन करने की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी कंजम्पशन की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपके पास 0 आ गया, इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, तो दैट इज मीन्स इक्विलिब्रियम पॉइंट है। नेगेटिव आ गया, नेगेटिव का मतलब है कि MU यहाँ पर PX से कम हो चुका है, ठीक है। तो दैट मीन कि ये ऐसा लेवल है जहाँ पर आपके कंजम्पशन जो है वो रुक जाएंगे, आगे आप खर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। और ये इसकी फिगर है, इस फिगर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है, इस वाले पॉइंट पे आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है कि जहाँ पर आपका ये प्राइस और कंजम्पशन दोनों इक्वल आपके मिला के ले लिया। 0 MU है, ये आपके पास यहाँ पर होता है, ठीक है। ये आपकी P लाइन होती है, ये आपकी यूनिट्स है, ठीक है, जो MU है और प्राइस कमोडिटी का है, और ये यूनिट्स ऑफ कमोडिटी होते हैं। फर्स्ट आपने कार्डिनल पर पढ़ा था, अब ये है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। का मतलब होता है कि इसमें वेरियस कॉम्बिनेशन होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, जिसमें फर्स्ट पार्ट होता है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है कि ये ऐसा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है कर्व की जिसमें जो है कॉम्बिनेशन दिखाए जाते हैं टू गुड्स के, जिसमें सेम सेटिस्फेक्शन होती है कंज्यूमर को, ठीक है। यहाँ पे एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व मिल जाते हैं। क्या प्रॉपर्टी, अब देखो इसका पहले फिगर मैं आपको दिखा दूँ। ये इस तरह के इंडिफरेंस कर्व होते हैं कि यहाँ पर एक से ज़्यादा आपको जो है मिल जाएंगे देखने के लिए, और यहाँ पर इंसान यानी कि जो कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी होती है इंडिफरेंस कर्व इज़ कन्वेक्स टू ऑरिजिन। कॉन्वेक्स मतलब इस तरह सी शेप बनती है। सेकेंड इज़ इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड, डाउनवर्ड होते हैं,
ठीक है, हाइयर इंडिफरेंस कर्व यानी कि हाइयर लेवल पे हाइयर सेटिस्फेक्शन, लो लेवल पे लो सेटिस्फेक्शन। एंड जो IC मतलब इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि हम एक दूसरे को जो है इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ये इसके आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इंडिफरेंस कर्व। ये 4 प्रॉपर्टी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आगे है आपके पास बजट लाइन। बजट का मतलब आप समझते ही हैं कि जो भी आपका गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम परचेज़ कर सकते हैं इनकम और गुड्स यानी प्राइस के हिसाब से, तो इट मीन्स ये कॉस्ट होती है कॉम्बिनेशन की जो मनी की इक्वल आती है। ठीक है, यानी कि जहाँ पर कॉस्ट और मनी हमारी इक्वल आ जाए, दैट इज़ योर बजट लाइन। बजट का मतलब क्या होता है कि जितना हमारे पास पैसा है हम उस पैसे में ही खरीद के आएंगे, तो वो हमारा एक बजट होती है। बजट लाइन भी कुछ ऐसा ही होते हैं कि इट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स इन विच कैन बी परचेज विद गिवन इनकम एंड गुड्स या प्राइस। ठीक है, इट मीन्स कॉस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द मनी ऑफ द कंज्यूमर, राइट, कि जो आपकी कॉस्ट है आप उतनी ही खरीदेंगे जितनी आपके पास मनी है, दैट इज़ योर बजट लाइन। तो शेड्यूल क्या होता है इसका, यानी कि इसका एक दे रखा है इसमें क्राइटेरिया कि आपके पास एक एप्पल है जो कि 4 रुपीज़ का है और एक बनाना है जो कि 2 रुपीज़ का है। आपको यहाँ पे यूनिट्स दे रखी है, आपने इतनी यूनिट्स ली हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हिसाब लगाएंगे अगर आपकी मनी स्पेंड कितनी हुई है, यानी कि जो इनकम है मनी स्पेंड की इक्वल आएगी। इसका मतलब है कि 4 रुपये का एप्पल था, मैंने 5 लिया, दैट मीन वो 20 रुपीज़ हो गया। 2 रुपये के बनाना थे जो मैंने एक भी नहीं लिया, इसका मतलब 0 के बनाना हो गया, दैट मीन ये 20। सेम एज हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इसकी करेंगे, इसकी करेंगे, इसकी और इसकी करेंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल एक ग्राफ दिखा रखा है जिससे आपको ये समझ आता है कि एक्चुअली बजट किस तरह से हम निकालते हैं। तो ये आपकी बजट लाइन का एक एग्जांपल है कि आपने जो है जो सी पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ये आपकी अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और जो पॉइंट डी आपको दिखाई दे रहा है यानी कि इंडिकेट कर रहा है कि जो हमने इनकम स्पेंड की है, राइट। तो ये आपकी शिफ्ट इन बजट लाइन का मतलब है कि ड्यू टू चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, या इनकम ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ द जो भी कॉमोडिटी है उसके अकॉर्डिंग हमारी शिफ्ट हो जाती है बजट लाइन। मान लो कि अगर आप मार्केट भी जाते हैं कुछ बजट लेकर, किसी भी चीज़ को आप खरीद रहे हैं तो उसका बजट आप बनाकर चलते हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, वही आपका शिफ्टिंग बजट लाइन होता है। तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर क्या होता है कि जब हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है तो बजट लाइन चेंज हो जाती है। अगर हमारी इनकम डिक्रीज़ होती है इसका मतलब तब भी बजट लाइन हमारी चेंज हो जाती है। अगर हमारी इनकम इंक्रीज़ है दैट मीन कि बजट लाइन ऊपर को जाएगी, अगर डिक्रीज़ है दैट मीन वो नीचे की तरफ आएगी। बस इसी में इतना ही दे रखा है, दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन कंज्यूमर इनकम ऑफ कंज्यूमर, कि इनकम के अकॉर्डिंग हमारी जो बजट भी चेंज हो जाता है। तो ये था हमारा फुल वीडियो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो जहाँ पर भी आपको लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी ज़रूर करिए।